नाजरीन, धुएं और धुंध से बनने वाली स्मोक की तारीख बहुत दिलचस्प है। दूसरी जंग अजीम में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए थे। तो नाजरीन, कुछ अरसा बाद यानी अमेरिका में सुबह सुबह लोग उठे तो उनको हर तरफ धुआं ही धुआं नज़र आया। जापान नहीं, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। धुआं ही धुआं नज़र आया। लॉस एंजलिस के लोग बहुत परेशान हो गए और कई रियासतों में ये धुंध छा गई। तो लोगों ने ये समझा कि जापान ने अमेरिका पर कीमियाई हमला कर दिया है। लोग खौफजदा हो गए, घरों में छुप गए। कुछ लोग एक दूसरे से छुप यानी कि पूछते फिर रहे थे कि ये क्या है, और लोगों को समझ नहीं आ रही थी। लोग उसे केमिकल समझ रहे थे, जहरीला धुआं समझ रहे थे। हकीकत ये है कि वो स्मोग थी। जी हाँ, जो यानी कि अमेरिका के सनती इनकलाब के बाद फ़िज़ाई आलूदगी बहुत बढ़ गई थी, उसने पूरे अमेरिका को अपनी लपेट में ले लिया था। और नाज़रीन, अगर स्मोग की तारीख यानी सबसे पहले जो स्मोग का लफ्ज़ है वो 1905 में बरतानवी साइंसदान H.A. डेसवज ने इस्तेमाल किया, जबकि यही दावा लॉस एंजलिस टाइम ने भी किया है कि स्मोग का लफ्ज़ सबसे पहले लॉस एंजलिस टाइम ने किया है। तो इसी तरह नाजरीन, 1909 में ग्लासगो और एडनबर्ग में तकरीबन 1000 अफराद स्मोग के इस जहरीले धुएं से यानी बीमारियों से स्मोग के बहस यानी हलाक हुए थे, मर गए थे। और इसी तरह यानी स्मोग ने दुनिया को दूसरी जंग अजीम के बाद, जैसे हालांकि ये पहली जंग अजीम से भी पहले शुरू हो गई थी, और उसके बाद जब दूसरी जंग अजीम के बाद तो इसने बहुत ज़्यादा फैल गई। और 1952 में ये 4 दिन तक लंदन शहर को इसने अपने लपेट में रखा, और फिर आने वाले चंद हफ्तों में इससे 8000 अफराद यानी कि हलाक हो गए थे, मर गए थे। तो उसके बाद हुकूमत बरतानिया हिल कर रह गई थी। उन्होंने 1956 में यानी क्लीन एयर एक्ट पास किया, एक पॉलिसी बनाई कि कोयले और लकड़ी को जलाने पर शहरों में उन्होंने पाबंदी दी थी। और उसके बाद जितनी भी फैक्ट्रियां थी उनको शहर से बाहर निकाल दिया था। यानी ये उनका आज से यानी कि कुछ 70 साल पहले उन्होंने ये बड़ा इकदाम किया था। तो इसी तरह अमेरिका में भी तकरीबन 100 साल पुरानी यानी कि स्मोग उस पर वार कर चुकी है। नाज़रीन, उसके बाद जापान हो गया, चीन हो गया। चीन के शहर शंघाई, संक्यांग समेत कई शहर इसकी लपेट में रहे हैं और इससे हलाकतें भी हो चुकी हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में यानी आज तक हुकूमतों ने इस पर कि ये है क्या वबा, ये क्या बीमारी है, इस पर तो तवज्जो ही नहीं दी गई थी। हालांकि ये पाकिस्तान में 2014 से स्मोग के बादल छाना शुरू हुए थे और ये हर साल बढ़ते गए। और इसी तरह यानी कि नाजरीन, लोगों को समझ ही ना आई कि ये है क्या, और ना ही हुकूमतों ने इस पर कोई यानी कि ख़ास काम किया। तो बढ़ते बढ़ते आज इस हद तक हो गई है कि लाहौर, कराची और अब ख़ास तौर पर ज़्यादा शिकार इसका पंजाब है। अपना गुजरांवाला, फैसलाबाद, अपर पंजाब, इवन के मुल्तान तक ये पहुंच गई है। और इससे अब यानी बीमारियां भी हो रही हैं, नुकसानात भी हो रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा यानी कि ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। नाज़रीन, जदीद दौर में तरक्की याफ्ता ममालिक ने, जैसे लंदन में बरतानिया ने तो 1956 में ही यानी क्लीन एयर पॉलिसी बना ली थी, लेकिन बाज़ तरक्की याफ्ता ममालिक ने तो मसनूई बारिशें की, ऐसा धुआं किया, स्प्रे किए जो स्मोग के तदारुक का बायस बने। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक नाजरीन इसके लिए सोचा जा रहा है कि मसनूई बारिश की जाए, या फिर इसके लिए ये है कि इसको तदारुक के लिए भट्टों को ज़िगज़ैग पर किया जाए, फसलों की बाकियात को जलाने पर बैन किया गया है। लेकिन स्मोग है कि बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। और कभी लाहौर पहले नंबर पर होता है, कभी कराची पहले या दूसरे नंबर पर आ जाता है। इसी तरह पंजाब के कई शहर भी, फैसलाबाद, मुल्तान तक इसकी लपेट में आ गए हैं। तो नाज़रीन, स्मोग पूरी दुनिया का मसला है।
इसमें तरक्की याफ्ता ममालिक भी शिकार रहे हैं। चीन, जापान, कोरिया, इवन के अरब ममालिक भी इसका शिकार हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो बढ़ गई है। और ख़ास तौर पर ये गाड़ियों का धुआं, फसलों की बाक़ियात, और फिर ये जो बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं वो अर्बन एरियाज़ में लगाने से भी इसकी एक बुनियादी वजह है। पॉपुलेशन का बढ़ना भी इसकी बुनियादी वजह है कि स्मोग पर काबू पाना। यानी तरक्की याफ्ता ममालिक तो यानी उन्होंने बहुत सख्त पॉलिसियाँ वो की हैं कि लंदन के मज़ाफ़ात से भी बहुत आगे सनती शहर उन्होंने आबाद किए हैं। और इसी तरह वहाँ पे जो हरी भरी फसलें हैं, जो उनकी ज़राई इंडस्ट्री है, जो ज़राअत है, उसको मजबूत किया है। फसलों को, फार्म हाउस का कल्चर उन्होंने बनाया है। उन्होंने यानी ऐसी लैंड को ख़त्म नहीं किया, उसको ज़राई ही रहने दिया है। और हमारे यहाँ भी इन ऐसी पॉलिसियों की ज़रूरत है ताकि स्मोग जो एक जहर कातिल है, जो जहरीला धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों का धुआं, पॉपुलेशन, ये इन सब चीज़ से जो जहरीले मादे खारिज होते हैं वो इंसानों की सेहत के लिए तबाहकुन साबित हो रहे हैं। और फिर धुंध और धुआं मिलकर स्मोग बन जाते हैं, जो आज दुनिया भर के और इंडिया भी बहुत ज़्यादा इसका शिकार है। यानी बड़ी बड़ी इमारतें तक, टूरिज़्म इंडस्ट्री इससे तबाह हो रही है। आगरा का ताजमहल इसका शिकार हो रहा है, और जामिया मस्जिद दिल्ली, उसके बाद लाहौर फोर्ट हो गया, जामिया अपना बादशाही मास्क हो गई, ये भी इसका निशाना बन रही हैं। तो स्मोग पर काबू पाने के लिए हमें भी इसी तरह के इक़दाम करने चाहिए ताकि इससे बीमारियां भी कम हों, वबाएँ भी कम हों, और जो शहरी हैं, जो लोग हैं, वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। जी हाँ, मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।